बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई के मानसून की। मुंबई में एक दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी और सुबह से ही यहां पर बरसात हो रही है। सायन, बांद्रा, कुर्ला, चेंबूर, कुलाबा, सांता क्रूज, इन तमाम इलाकों में बरसात आज हुई है जबरदस्त। बारिश के कारण गांधी मार्केट में हल्का जलजमाव हो गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुलाबा में 65.5 mm और सांता क्रूज में 50.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बरसात से जो इलाके प्रभावित हुए हैं, जल जमाव से लेकर ट्रेन के ट्रैक्स पर आपको जबरदस्त पानी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रोड्स पर आप ट्रैफिक को भी बाधित होता हुआ यहां पर देख रहे हैं। मॉनसून का जो प्रेडिक्शन था उससे एक दिन पहले ही मॉनसून ने मुंबई में दस्तक दे दी है और इसकी अलग अलग तस्वीरें एक्सप्रेसवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक पे दिखाई दे रही है और सड़कों में जिस तरह से ड्रेनेज होल्स हैं उनकी तस्वीर भी आपके सामने। बारिश से जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें। हालांकि अभी अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जता दिया है। मॉनसून का ये पूरा सीजन जो मुंबई के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां लेकर आता है। रेलवे ट्रैक की भी ये तस्वीर अगर आप देखें तो यहां पर ट्रैक इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी के बीच ट्रेन चल रही है। तो मुंबई और आसपास के कई सबर्ब्स बारिश से बुरी तरह से प्रभावित। हालांकि अगले 2 दिन अभी ऐसे ही हालात रहेंगे, इसको लेकर प्रेडिक्शन मौसम विभाग ने दिया है। इस बीच ये कुछ और तस्वीरें भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। हिंदमाता, सायन, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, बांद्रा, तस्वीरें लगभग एक सी तमाम इलाकों में। और जानकारी के साथ इस वक्त मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदमाता से। मुस्तफा, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि अभी अगले 2 दिन और कितने बड़े चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां लाने वाले हैं। कितने इलाके हैं मुंबई के जो प्रभावित हैं, निचले इलाकों में किस तरह का हाल है? बिल्कुल मीनाक्षी, आज पहला ही दिन है जब मुंबई में मानसून का अराइवल हुआ है और दृश्य तो आप जगह जगह से देख ही रहे हैं। हम भी हिंदमाता के पास इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। अगर बात करें वेदर फोरकास्ट की तो 2 दिनों तक बारिश है और जो लो लाइंग एरियाज है सायन, कुर्ला और जहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू था जैसे कि मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोड, इन जगहों पर पानी भरने की जो दिक्कत है वो काफी ज्यादा देखने में आ रही है और इसीलिए लोगों को ये एडवाइस दी गई है कि ट्रैफिक देखकर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि कई जगहों पर पानी भरने की वजह से रोड ट्रैफिक जाम हो जाती है। हम आपको दूसरी तरफ भी दिखा दें कि हर साल जिस इलाके पे हम खड़े रहते थे और यहाँ पर सेंट्रल सबर्ब्स में ट्रैफिक पूरी तरह से रुक जाता था, लेकिन अभी सायन की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त मुंबई की सिटी की तरफ जा पा रही है क्योंकि बीएमसी ने कनेक्टिंग ब्रिज बना दिया है। तो इस इलाके में तो ट्रैफिक की दिक्कत सॉल्व हो गई है क्योंकि ये इलाके में अक्सर पानी भरता है, लेकिन मुंबई के अब भी कई ऐसे इलाके हैं जो लो लाइंग है और जिसमें ज्यादा बारिश होने की वजह से ट्रैफिक जम जाता है और आने वाले 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी गई है। आज के लिए कुछ ऐसे मुंबई सबर्ब्स के इलाके हैं जहां पर हैवी रेनफॉल हो सकता है। हाई टाइड का अंदेशा है। 11:40 पर 4 मीटर लंबी हाई टाइड, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है लेकिन जो वाटर ड्रेन होता है वो नहीं हो पा रहा है उतनी तेजी से क्योंकि हाई टाइड है और जब तक हाई टाइड रहेगा तो पानी के जो ड्रेनेज है उसमें दिक्कतें सामने आएगी। तो मुंबई करों को कुल मिलाकर इतना ही अंदेशा है कि हालात को देखकर रूट मैप देख लें, ट्रैफिक देख लें, उसके बाद ही घर से बाहर निकले क्योंकि भारी बारिश सुबह से ही है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मीनाक्षी, बिल्कुल मुस्तफा, और ये तस्वीरें वाकई इस वक्त परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रही हैं। विद्या भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विद्या, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे जो मुंबई में है, ये दोनों ही वहां की जो रोड ट्रैफिक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह से पूरा ट्रैफिक अभी मैनेज किया जा रहा है वहां पर बारिश के मद्देनजर? जी देखिए, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे अभी फिलहाल कहीं ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है। जो यूजुअल ट्रैफिक होता है इस समय में वो है, लेकिन इसके अलावा बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की अगर हम बात करें तो सायन का जो इलाका है वहां पर काफी ज्यादा पानी भर गया है। सायन एक परपिचुअली वो इलाका है जैसा कि मुस्तफा बता रहे थे, हिंदमाता में अक्सर पानी बढ़ता था, लेकिन हिंदमाता में इस बार सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है बीएमसी ने। वहां पे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना गया है जिसके तहत पानी का जल जमाव ना हो, ये कोशिश की गई है इस बार।
लेकिन सायन में अभी तक फिलहाल ऐसे कोई उपयोग नहीं मतलब कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से सायन का जो इलाका है उसमें काफी ज्यादा जैसे ही बारिश होती है, जैसे हिंद माता में पानी भरता था वैसे ही सायन में भी पानी भर जाता है। और सायन का जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है वहां पे काफी पानी भरा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बता दूं, जो सबवेज हैं, अंधेरी का सबवे है, मलाड का सबवे है, कह लीजिए सांता क्रूज में जितने सबवेज हैं वहां पे भी थोड़ी थोड़ी पानी भरने लगा है। यही वजह है कि अभी फिलहाल यातायात रोका नहीं गया है, लेकिन धीरे धीरे अगर इसी तरह से पानी जल जमाव होता रहा तो जरूर यहाँ पे भी जल जमाव की स्थिति जब बन जाएगी तब ट्रैफिक को यहाँ पर भी रोक दिया जाएगा। जी, तो मुस्तफा और विद्या हमें जो अभी ग्राउंड पर स्थितियां हैं उस पर पूरी जानकारी दे रहे थे। इस बीच आप ये तस्वीरें भी देखिए कि कैसे घुटनों पर पानी के बीच ही लोग इन इलाकों से गुजरने को मजबूर हैं। रेलवे ट्रैक्स में परिस्थितियां इस वक्त गंभीर दिखाई देती हैं, जहां पर पूरे के पूरे ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं। और इससे अलग रोड्स की अगर आप हालत देखें तो वहां भी खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहां जल जमाव है। और 2 दिन अभी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में हालात अभी आगे और बिगड़ सकते हैं। एक दिन पहले ही मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बीच अब यहां पर आप प्रशासन को भी देख रहे हैं, ट्रैफिक सुचारू रूप से चले उसके लिए वहां पर पुलिस का इंतजाम, ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम। लेकिन सड़कों की हालत इस तरफ इशारा कर रही है कि अब अगर और बारिश होगी तो ये परिस्थितियां और खराब होंगी। तो एक के बाद एक हमें मुंबई से तस्वीरें मिल रही हैं। मुंबई और आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर परिस्थितियां वाकई ही बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुस्तफा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुस्तफा, इस बार बारिश को देखते हुए जो पहले से बीएमसी इंतजाम करती है, किस तरह की तैयारियां रही? क्योंकि ये वक्त तो इसलिए भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक बड़ा समय कोविड की तैयारियों में और उसके लिए इंतजाम करने में बीता है। ऐसे में बारिश को लेकर जो तैयारियां होती थी उसका अभी क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, अगर बीएमसी की माने तो बारिश की जो तैयारियां हैं वो कोविड की वजह से नहीं रुकी है, चाहे वो फिर नाला सफाई का काम हो या बाकी कोई जो प्रोजेक्ट्स जिनको इस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है मानसून के पहले, वो सारे काम बीएमसी ने पूरे किए हैं, ऐसा बीएमसी का दावा है। लेकिन साथ ही साथ मौसम अगर इस साल आप देखें तो वो इतना मेहरबान नहीं हुआ है। तौकते तूफान से पहले ही जूझती हुई मुंबई, उसके बाद पहले ही दिन जब मानसून अनाउंस होता है तब इतनी ज्यादा बरसात। तो इन चीजों को देखते हुए भी आप कह सकती हैं कि अगर ग्राउंड एक्सपीरियंस मुंबई करो का देखें तो कुछ ज्यादा बदला नहीं है। अभी अभी अनलॉक हुआ था, कई लोगों को ऑफिस जाना है, उसके चलते लो लाइंग एरियाज में पानी भरना, बसों को दिक्कतें, ट्रैफिक की दिक्कत और साथ में रेलवे लाइन अगर बंद होती है तो ये सारी चुनौतियां अभी भी मुंबई करो के सामने हैं।